नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है चर्चित व्यक्ति 2024, जिसे कि हम फेमस पर्सनालिटीज़ 2024 भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ना, अगर आपको नोट्स चाहिए आपके रवि सर के, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। इसे आप जरूर इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में। और ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, आपके स्क्रीन के ऊपर सामने शो हो रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कि यूएसए बोलते हैं, के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप। आपको बताना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बन गए हैं 47 नंबर के। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। उन्होंने 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। बात करें अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, बताना चाहता हूँ, उत्तरी अमेरिका में स्थित ये देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। महाद्वीप किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। अब मुद्रा है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आशीष खन्ना आईएसए के तीसरे महानिदेशक बने हैं। आईएसए का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके अध्यक्ष भारत और उपाध्यक्ष कौन है? फ्रांस। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, फिजी गणराज्य। फिजी गणराज्य ने श्री श्री रविशंकर को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, से सम्मानित किया है। फिजी की राजधानी सुवा है। फिजी की मुद्रा फिजी डॉलर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुवोंग कुवोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के लुवोंग कुवोंग। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। लुवोंग कुवोंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती। डिटेल में समझते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में इनको ये जो पुरस्कार मिल रहा है ना, वर्ष 2022 के लिए मिल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 में ना 2021 का जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार था, वो वहीदा रहमान को मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे कि हम नाटो बोलते हैं शॉर्ट में, कि महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मार्क रूटे। मार्क रूटे जो हैं, ये नाटो के नए महासचिव बने हैं। नाटो की बात कर लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं, और 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो आपको बताना चाहता हूं मैं, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। डिटेल में समझते हैं। पुरुषों में मैंने आपको बता दिया हरमनप्रीत सिंह को मिला है, जो कि भारतीय हैं। महिला में मिला है यिब्बी जानसेन को, जो कि नीदरलैंड देश की हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब मिला पीआर श्रीजेश को, भारतीय हैं ये। और महिला का खिताब मिला
ये जियोको चीन की खिलाड़ी हैं। ये सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मनु भाकर। ये आपने ध्यान रखना है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में, आपको बताना चाहता हूँ, 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक अपने नाम करा। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने चैटेरॉक शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीता। मनु भाकर भारत की हरियाणा राज्य की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि हम आरबीआई बोलते हैं शॉर्ट में, कि किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में ए+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास को। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनिल प्रधान को 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। पुरस्कार की स्थापना अर्थशास्त्री और उत्तर भारत में पूर्व IAS अधिकारी रोहिणी नायर की स्मृति में की गई थी। पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हान कांग। डिटेल में समझते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक इस साल यह सम्मान दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वर्ष 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म भूषण पुरस्कार से। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और फ्रेंड्स इनको ना 1991 में बता देता हूँ और भी इनको पुरस्कार मिले हैं। 1991 में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। और इसी के साथ ना वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2018 में इनको मिला है पद्म भूषण। ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रिया सिंघा। इन्होंने जीत लिया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल। नेक्स्ट है, ओलेग कोनेरेंको और निकोलाई चोप ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश से हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रूस देश के हैं ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वाले में रविंद्र जडेजा किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो बाकी के 4 भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे अनिल कुंबले है, नंबर 2 पे रविचंद्रन अश्विन है, नंबर 3 पे कपिल देव और नंबर 4 पे हरभजन सिंह। और मैंने आपको बता दिया कि भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वाले में रविंद्र जडेजा जो हैं ये 5वें नंबर पर आ गए हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का अक्टूबर 2024 में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और अर्थशास्त्री थे बिबेक देबरॉय, जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नईम कासिम। यह आपने ध्यान रखना है, हिजबुल्लाह के नए प्रमुख बने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एडलगिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शिवनादर एवं परिवार पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी का निधन हो गया, इनका संबंध किस अधिकार से था? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राइट टू प्राइवेसी, जिसे कि निजता का अधिकार भी कहा जाता है। अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी का 98 वर्षीय आयु में निधन हो गया। फरवरी 1926 में कर्नाटक के कोलार में जन्मे। वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ है, कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि ई बुक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी रवि स्टडी ऐप के ऊपर। इसे ज़रूर आप इंस्टॉल करिए। डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चिरंजीवी को। नेक्स्ट है, एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा को एयरटेल का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। एयरटेल की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पुरुषों में जीता है रोड्रिगो हर्नांडेज ने और महिला में जीता है एताना बोन माती ने। यह आपने ध्यान रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको मिला है बैलन डी और पुरस्कार 2024। बैलन डी और पुरस्कार जितना पूरी सूची आप देखिए। पुरुषों में बैलन डी और किसे मिला? रोड्रिगो जो कि मैनचेस्टर सिटी के हैं, और महिला बैलन डी और मिला एताना बोन माती को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रजाति अस्तित्व आयोग यानी कि एसएससी द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मैसेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विभव कुमार तालुकदार। ये आपने ध्यान रखना है, विभव कुमार तालुकदार को प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मैसेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नैफेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दीपक अग्रवाल। अगर हम बात करें नैफेड की, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति जिसका नाम है एंगुइकुलस डिकेप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लियोनार्डो डिकेप्रियो के नाम पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, श्रीजा अकुला। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति याहया अफरीदी। न्यायमूर्ति याहया अफरीदी पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बाला देवी। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है उदयनिधि स्टालिन को। नेक्स्ट है, जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलिवर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है गुलिवर सिंह ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नलिन प्रभात। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आरती सरीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन को प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट को आपको बताना चाहता हूँ। सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट के सीईओ बने हैं भारतीय मूल के रवि आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर गए हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। डिटेल में समझते हैं बात। यहाँ पे शंघाई सहयोग संगठन की हुई है। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान शामिल हो गया और शंघाई 5 को बदलकर एससीओ कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 से इसके सदस्य बने। 9वां देश ईरान, 10वां देश बेलारूस। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के बीजिंग में। एससीओ के महासचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट है, किस देश ने ईरान संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल देश ने ईरान संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजकुमार हिरानी को। राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन बनी है यूपीएससी की नई अध्यक्ष। नेक्स्ट है, चिकित्सा जिसे कि फिजियोलॉजी भी बोल सकते हो, मेडिसिन भी बोल सकते हो, के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन। ये आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन ने माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रकाश मान सिंह राउत। प्रकाश मान सिंह राउत जो है नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2024 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ये आपने ध्यान रखना है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाले
खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब जीता है अक्टूबर 2024 में। रसायन विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान 2024 के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी 3 वैज्ञानिकों को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एस जम्पर। ये आपने ध्यान रखना है, इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। प्राइज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया, वहीं प्राइज़ का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। नेक्स्ट है, जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, संजीव कुमार सिंघला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन में मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गौडबोले का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वर्ष 2019 में। नेक्स्ट है, 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी डेरॉन हैसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 को मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। डेरोन हैसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार इस बात पर रिसर्च के लिए मिला कि संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 26वें नंबर के बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। संजीव खन्ना बन गए हैं भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। DY चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है?
तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है, माउंट शीशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अर्जुन वाजपेयी जो हैं माउंट शीशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फ्रांस देश में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 में। नेक्स्ट है, किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राफेल नडाल। राफेल नडाल जिन्हें कि किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी शिगेरू इशिबा जापान के 102वें प्रधानमंत्री बने हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है येन। प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नीजा रिंजी शेरपा। ये नाम आपने ध्यान रखना है। 8000 मीटर से अधिक सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही नीजा रिंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक सभी दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एल सत्या श्रीनिवास को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विजया किशोर रहाटकर को। विजया किशोर रहाटकर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत सरकार ने विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वह आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विराट कोहली 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लियू युकुन। डिटेल में समझते हैं। चीन के लियू युकुन को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोरिया की यांग जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मोहन जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ प्रबोवो सुबियांतो जो हैं 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस होने वाला है उसके मुख्य अतिथि होंगे ये, ठीक है। और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। डिटेल में समझते हैं। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 का आयोजन अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला एनिमल को, ठीक है। एनिमल फिल्म के लिए संदीप रेड्डी
वंका द्वारा निर्देशित है ये, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट है, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एसपी धारकड़। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करेंगे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अचानक अपना इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमित गर्ग। इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछा जाता है, हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का। नेक्स्ट है, ओलेग कोनेरेंको और निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। यह किस देश से हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रूस देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग कुमार दिसानाइके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिडे 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मैग्नस कार्लसन और जुरिट पॉलगर। मैग्नस कार्लसन और जुरिट पॉलगर ने फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम करा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निखत जरीन। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। मोटो है आसूचना परिवर्तन समन्वय। नेक्स्ट, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनु भाकर को। नेक्स्ट है, एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहना सिंह। एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। एसएसबी की बात हम कर लेते हैं। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए,
मिशेल बॉर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है सितंबर 2024 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। भारतीय किस राज्य से हैं ये? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत के हरियाणा राज्य से हैं। नेक्स्ट है, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अवनी लेखरा। अगर हम बात करें कि ये जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ है, इसका 17th एडिशन खेला गया पेरिस फ्रांस में 2024 में। अगला क्वेश्चन, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई UAE में। यह आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के USA के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक भी ज़रूर देना है। अब आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हो, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट के साथ में। हमारी जो 11,000 GK GS की जो ई बुक है उसकी वो भी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। उसे भी आप जाके बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। इसके सभी पार्ट्स आप बाय कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। टेलीग्राम है हमारा रवि स्टडी GK नाम से, उसे भी इंस्टॉल कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। साथ में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। साथ में ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।